इजराइल हमास युद्ध का 14वां दिन, तेल अवीव और मध्य इजराइल में जारी है हवाई हमले। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला, सेना के विक्ट्री बेस कॉम्प्लेक्स में गिरे 2 रॉकेट। युद्ध के बीच वाशिंगटन में इजराइल के दूतावास की तरफ से की गई घोषणा, इजरायली बिना वीजा अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच जर्मनी का बड़ा ऐलान, कहा जर्मनी गाजा रात में 50 मिलियन यूरो की बढ़ोतरी करेगा। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास आतंकियों पर किया हमला, कहा हमास जैसे आतंकवादियों को जीतने नहीं देंगे। इजराइल हमास युद्ध के दौरान बंधक बनाएगा अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बाइडेन परेशान, कहा अमेरिकी नागरिक पहली प्राथमिकता है। युद्ध के बीच ऋषि सुनक ने ट्वीट किया वीडियो, हमास के खतरे को खत्म करने के लिए इजराइल के साथ खड़ा हूं। हमास नेता इस्माइल हनिये की मुस्लिम समुदाय से अपील, कहा यह वक्त सभी मुसलमानों के एकजुट होने का है। उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान की सीमा पर तनाव बरकरार है। सीमा के पास दक्षिणी लेबनान में हमले के बाद लगी आग, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच टकराव जारी। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह का हमला, अल आलम और अल नकौरा की साइटों को बनाया गया निशाना। हमले में इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। लेबनान से दागे रॉकेट से उत्तरी इजराइल में कई लोग घायल हो गए। धमाके में घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लेबनान से उत्तरी इजराइल में दागे थे 30 रॉकेट्स। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान, बोले आगे और लंबी और कठिन लड़ाई होगी, हमास को चुकानी होगी हमले की पूरी कीमत। बाइडेन ने अस्पताल पर हमले को लेकर फिर किया इजराइल का बचाव, बोले अस्पताल पर विस्फोट के लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री ऑस्टिन ने क्रोएशियाई रक्षा मंत्री का पेंटागन में स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच इजराइल और हमास जंग समेत कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, बोले आधे अरब देशों और इजराइल को खेल प्रतियोगिताओं में रखा जाए बाहर, राजनीति नहीं लोगों को एकजुट करने का काम करते हैं खेल। गाजा पट्टी में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का रामल्ला में विरोध, इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीनी झंडे लगाकर शहर में मार्च किया। बैरूत में अमेरिकी दूतावास के पास गाजा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले, सुरक्षा बल के साथ भिड़े प्रदर्शनकारी। जॉर्डन के एक विशालकाय में हॉल में प्रदर्शन, गाजा और फिलिस्तीन के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, इजराइल की कार्रवाई को तुरंत बंद करने की मांग। इजराइल के हमलों के बाद गाजा पट्टी के अस्पताल में सुविधाओं की भारी कमी है। बिजली काटी जाने से मोबाइल की रोशनी में लोगों का इलाज करते दिखे डॉक्टर्स। गाजा पट्टी में कई जगहों पर इजराइल का हवाई हमला, घनी आबादी वाले क्षेत्र के पास पहले से लोगों का भय का माहौल। 8 घंटे में मलबे में 31 शव बरामद किए गए। इजराइल और हमास के बीच जंग 14वें दिन भी जारी है। हमास ने इजराइल पर दागे रॉकेट्स, इजराइल भी हमास के आतंकियों को दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। फिलिस्तीन में अब तक 3,859 लोगों की मौत, 12,500 से ज्यादा लोग घायल। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया आंकड़ा। इजराइल में हमास के हमलों में 1400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हमास ने करीब 200 लोगों को बनाया है बंधक, 3,500 से ज्यादा लोग जख्मी। इजराइल और हमास जंग पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के खिलाफ हमास के आतंकियों ने किया हमला, गाजा में मानवीय सहायता की जरूरत। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का बयान, बोले इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, इजराइल की रक्षा करने के अधिकार का हम समर्थन करते हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजराइल का हवाई हमला, आईडीएफ ने दी हमले की जानकारी, कहा हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट हमलों का जवाब दिया है। लेबनान में इजराइल की ओर से बमबारी जारी है। शहर के बाहरी इलाके में इजराइल ने आतंकियों पर हमला किया, आतंकियों का ठिकाना नष्ट हो गया। आतंकी संगठन हमास के सैन्य ठिकानों पर इजरायली वायुसेना का हमला, हमास के 9 सैनिक शाखा के विशेष बल के एक ऑपरेटिव को मार गिराया। हमास ने दक्षिणी इजराइल को निशाना बनाकर दागे रॉकेट्स, खतरे में पड़ी हजारों लोगों की जान। आईडीएफ ने हमास के हमले की पुष्टि की। आम नागरिकों को भी निशाना बना रहे हमास के आतंकी। सेडरोट शहर में एक नागरिक वाहन पर दागा रॉकेट हमले का वीडियो भी सामने आया है। इजरायलियों ने गाजा से बंधकों की सुरक्षित वापसी के लिए की प्रार्थना। गाजा के आतंकियों ने करीब 200 इजरायली नागरिकों को बना रखा है बंधक। जंग के मैदान में खुद पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू, ग्राउंड पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों की समीक्षा भी की।
जंग के 13वें दिन इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट पहुंचे गाजा बॉर्डर, जवानों से मिलकर बढ़ाया हौसला, कहा हमास को खत्म करने तक रुकेंगे नहीं। गाजा पर इजरायल ने किया भीषण बमबारी, इजरायली वायुसेना के हमले में मारा गया हमास का सिक्योरिटी चीफ जिहाद मेहसिन। इजरायली हमले में हमास की पहली महिला कमांडर जमीला अब्दुल्ला भी ढेर हो गई है। इजरायली वायुसेना के हमले में मारी गई जमीला, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो में थी जमीला। गाजा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में धमाके के बाद आग और धुएं का गुबार दिखा। इजरायली वायुसेना ने सेंट्रल गाजा में एक मस्जिद को निशाना बनाया। हमले में 8 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा की घायल हुई की खबर। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने हमास आतंकियों के खिलाफ चलाया बड़ा ऑपरेशन। सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर की छापेमारी, 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। गाजा में हमास के आतंकियों के खिलाफ कभी भी शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। नेतन्याहू सरकार ने सेना को दी मंजूरी, सीमा पर पहुंचे सैकड़ों टैंक्स। हमास के आतंकियों ने गाजा से इजराइल पर किया हमला। आतंकियों ने इजराइल में अस्पताल पर बमबारी की। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। हमास आतंकियों की बेरहमी सामने आई है। इजरायली सेना ने रिपब्लिक भारत से कहा आतंकियों ने 9 महीने के बच्चे को भी बंधक बनाया है। तेल अवीव पर हमास का भीषण हमला। गाजा पट्टी से हमास ने रिहायशी इलाकों में दागे रॉकेट। हमले के अलर्ट को लेकर तेल अवीव में बजा सायरन। इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने जंग में मारे गए या बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को किया है याद। खाली सीटों पर 1000 लोगों की लगाई फोटो। आतंक के खिलाफ इजराइल की गाजा के साथ लेबनान में भी जंग जारी। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, कई ठिकाने तबाह किए। इजराइल के लेबनान पर भी हमले जारी हैं। इजरायली वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद दक्षिणी लेबनान से धुआं और आग का गुबार दिखा। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका ने इजराइल को भेजी हथियारों की 6वीं खेप। अब तक अमेरिका 2 युद्धपोत, 3 वॉरशिप और दर्जनों लड़ाकू विमान भेज चुका है। इजराइल के राष्ट्रपति से मिले ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, कहा हमास के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है ब्रिटेन। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद साझा बयान किया जारी। कहा फिलिस्तीनी लोग भी उनके साथ भी हम हैं, लेकिन इस इजराइल की इसमें जीत हम चाहते हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ब्रिटेन के पीएम सुनक से मुलाकात के बाद कहा ब्रिटेन का साथ मिलने से इजराइल और मजबूत हुआ है। हमास नए नाजी हैं। जंग के बीच ईरान से आया भड़काने वाला वीडियो। ईरानी सेना के कमांडरों ने अंडरग्राउंड बेस कैंप में तैयारियों का जायजा लिया। बेस कैंप में परमाणु मिसाइल होने का दावा। इजराइल की हमास के खिलाफ जंग के 18 यूक्रेनियन नागरिकों की मौत हुई है। गाजा में आज यूक्रेन की एक महिला की जान गई। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। आतंक और हिंसा पर जताई चिंता। पीएम मोदी ने गाजा के अस्पताल में हुई मौतों पर भी दुख जताया। फिलिस्तीन के लिए मानवीय मदद जारी रहेगी। जंग के बीच इजराइल से अब तक 1200 भारतीयों की वापसी हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा गाजा पट्टी में हालात ठीक नहीं है। इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए और फ्लाइट्स भेजेंगे। करीब 1200 लोग अभी वापस आए हैं 5 फ्लाइटों पर। इसमें करीब 18 इनमें से नेपाली नागरिक भी शामिल है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। 5 राज्यों में होने वाले प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है मुहर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, बोले बीजेपी से मरते दम तक दोस्ती का वादा। मोदी सरकार के कामकाज को भी सराहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लालू और नीतीश पर निशाना। का सीट बंटवारे को लेकर दोनों नेताओं के बीच खींचतान है, नहीं निकाल पा रहा है कोई फॉर्मूला। नीतीश कुमार के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, कहा नीतीश कुमार के बयान के ज्यादा मायने नहीं निकाले जाएं। हम लोग भी दूसरे दल के नेताओं से करते हैं मुलाकात। नीतीश कुमार के बयान पर बोले प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सम्राट चौधरी का, नीतीश के साथ बीजेपी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हम सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करते हैं। सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में बढ़ी टकरार। अखिलेश यादव बोले अपने नेताओं की बयानबाजी पर अंकुश लगाए कांग्रेस। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले सपा और कांग्रेस की दोस्ती या दुश्मनी से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। चुनाव में बीजेपी ने जीत का दावा किया है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम लिखा पत्र। डबल इंजन सरकार के लिए लोगों से मांगा समर्थन। लिखा मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास।
बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर हमला, बोले आज तक देश को हमेशा धोखा देते आई कांग्रेस, मध्य प्रदेश की जनता को भी धोखा दे चुके हैं। आज देश को पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के पहले चरण का उद्घाटन होगा। साहिबाबाद से दुहाई तक 5 स्टेशन तक चलेगी ट्रेन। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के उद्घाटन से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। आज से रैपिड रेल आम लोगों के लिए खुल जाएगा। नमो भारत के नाम से जाना जाएगा देश का पहला दिल्ली मेरठ रैपिड रेल। आज पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। रैपिड रेल में लोग ले सकेंगे बुलेट ट्रेन का मजा। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पहले चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत कई नेता करेंगे प्रचार। संसद में पैसे के बदले सवाल कांड पे कारोबारी हीरा नंदानी की कथित चिट्ठी सामने आई। अडानी ग्रुप के खिलाफ सवाल के लिए गिफ्ट लेने का आरोप। संसद की लॉगिन आईडी के भी गलत इस्तेमाल का दावा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मामले में संसद में पैसे के बदले सवाल पूछने के मामले में नया मोड़। सूत्रों से खबर 8 और सांसदों की नजर में एथिक्स पैनल की नजर है। प्राइवेट कंपनी को अपना लॉगिन आईडी देने का भी आरोप है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोपी समीर महेंद्र को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज की। नोएडा के निठारी कांड मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद आज जेल से रिहा होगा मोहिंदर सिंह पंडेर। पंजाब के तरनतारण में बीएसएफ जवानों ने चीन में बना ड्रोन बरामद किया है। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में भेजा गया था ड्रोन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ड्रोन के जरिए हिमाचल के दुर्गम इलाकों में मेडिकल मदद पहुंचाने का वीडियो जारी किया। कहा, पीएम के नेतृत्व में सरकार तकनीक के माध्यम से सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा देने हेतु प्रतिबद्ध है। दिल्ली दंगे के मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई आज। जेल में बंद उमर खालिद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राज्य कौशल विकास निगम के मामले में चंद्रबाबू पर दर्ज की गई एफआईआर। आईआरसीटीसी घोटाले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर सुनवाई आज। राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लालू राबड़ी, तेजस्वी समेत 13 लोग बनाए गए हैं आरोपी। मनीष सिसोदिया को भी आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई। ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट। यूपी के शामली में सड़क पर जाम लगाकर बीजेपी नेता ने दिया धरना। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत पर जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार। कंधे पर शव लेकर भटकता रहा परिवार। अस्पताल ने नहीं दिया शव वाहन। यूपी के रायबरेली में कैंसर पीड़ित युवक ने कुएं में कूदकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकाला। बीमारी से परेशान था युवक। यूपी के एटा में एक ही परिवार के 5 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। गंभीर हालत में एटा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। यूपी के बदायूं में धूमधाम से निकाली गई भगवान श्री राम की शोभा यात्रा। गांधी मैदान तक निकाली गई राम बारात। मध्य प्रदेश के इंदौर में नवरात्रि महोत्सव की धूम। इंदौर में फ्री स्टाइल गरबा का आयोजन किया गया। हजारों युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया। असम के गुवाहाटी में दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन। नई थीम और लाइटिंग से सजाए गए हैं पूजा पंडाल। गुरुग्राम में चलती कार में आतिशबाजी का वीडियो वायरल। पुलिस ने गाड़ी की पहचान करके मामला दर्ज किया। कार ड्राइवर की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है पुलिस। यूपी की रायबरेली में 2 कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर हुई दुर्घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। यूपी के एटा में 2 मजदूरों की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में एक मजदूर की मौत हुई। यूपी के सहारनपुर में तेज रफ्तार बाइक की घोड़ा गाड़ी से टक्कर। युवक की मौके पर ही मौत। यूपी के बदायूं में एआरटीओ दफ्तर में आग लगी। सारा रिकॉर्ड जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के रेवाड़ी में अनाज मंडी में लगी गिफ्ट गैलरी में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के फिरोजाबाद में कार ने 8 लोगों को रौंदा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बरेली में फर्नीचर की 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग से लाखों का नुकसान हुआ। यूपी के बदायूं में गैस सिलेंडर में विस्फोट। हादसे में 2 बेटों समेत पिता की मौत। यूपी के बदायूं में बाइक सवार 2 ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर बन रही पुलिया में गिरने से बाइक सवार की मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
यूपी के इटावा में सड़क हादसे में टकराए 3 वाहन। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। तेज रफ्तार वाहन बेकाबू हो गए, इसकी वजह से हादसा हुआ। यूपी के बदायूं में किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के संभल में किसान की गला रेतकर हत्या। बेटे पर हत्या का आरोप। पुलिस ने किया मामला दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में डाकखाने का डाक सहायक गबन के आरोप में गिरफ्तार। निष्क्रिय खातों से 29 लाख गबन का आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अवैध शराब निर्माण पर बड़ी कार्रवाई हुई। 180 लीटर महुआ की शराब बरामद। 20 क्विंटल लहन जब्त किया गया। यूपी के अम्बेडकर नगर में दबंगों ने युवकों को